चलिए बच्चों, डीपीपी 2 का 33 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। ऐसा क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में लास्ट किया था हमने। टू चार्जेस ई एंड 4 ई, दो चार्जेस रखे हुए हैं। एक है ई प्लस ई और एक है प्लस का 4 ई। दो चार्जेस रखे हुए हैं, ई प्लस का ई और प्लस का 4 आर प्लेस्ड एट डी डिस्टेंस अपार्ट, एक दूसरे से जिनके बीच का डिस्टेंस डी है। वेयर शुड थर्ड चार्ज एंड ऑफ व्हाट वैल्यू शुड बी प्लेस्ड फॉर होल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। कहाँ पे हम तीसरे चार्ज को रखें, तो मान लो तीसरा चार्ज रख दिया हमने बीच में कहीं क्यू। और ये भी पूछा है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम। देखो, एक को इक्विलिब्रियम में नहीं करना है, केवल क्यू को इक्विलिब्रियम में नहीं करना है। और ई पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में करने का मतलब है तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में, प्लस का 4 ई चार्ज भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, प्लस का ई चार्ज भी और क्यू चार्ज, तीनों इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो एक तो बात सिंपल सी ये समझ लीजिए, ये +4 ई चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इस पे लगने वाला टोटल फोर्स 0 हो जाए। अब इस पे देखो, क्यू की वजह से फोर्स जो होगा वो राइट की तरफ होगा, F1, अगर क्यू को प्लस मान ले तो। और ई की वजह से जो फोर्स होगा 4 ई पर, वो भी राइट की तरफ होगा, F2। तो ये तो कभी भी F1 और F2 ऐड होंगे तो कभी भी 0 तो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। इसलिए क्यू को नेगेटिव होना क्यू का मस्ट हो गया, जरूरी हो गया। अभी देखो, क्यू अगर नेगेटिव ले लिए हम, तो फिर माइनस का क्यू और प्लस का 4 ई, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो ये F1 जो राइट साइड में लग रहा था वो अब लेफ्ट साइड में लगने लगेगा। और F1 और F2 एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, 4 ई बैलेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ऐसे ही प्लस ई पे 4 ई की वजह से राइट साइड में फोर्स होगा F1, तो माइनस क्यू की वजह से लेफ्ट साइड में होगा F2। ये भी दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, प्लस ई। और माइनस क्यू चार्ज प्लस की वजह से लेफ्ट साइड में F1, और माइनस क्यू चार्ज पे +4 ई की वजह से राइट साइड में F2, ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो तीनों इक्विलिब्रियम में आने के लिए ये जरूरी कंडीशन हो गई कि क्यू को माइनस होना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। चलो ठीक है। अब मान लीजिए आप साइड वाले को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्यू को x डिस्टेंस पे रखते हो। मैं दोबारा से इसकी एक फिगर बना देता हूँ। प्लस ई, इधर +4 ई, बीच में कहीं रख दिया हमने माइनस क्यू। तो ये जो +4 ई है, माइनस क्यू इसे अपनी तरफ खींचेगा तो F1 फोर्स लगाएगा लेफ्ट साइड में, और प्लस ई और +4 ई के बीच में F2 फोर्स लगेगा राइट साइड। अब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा अगर F1 और F2 आपस में बराबर हो जाए। माइनस क्यू को आपने x डिस्टेंस पे रखा है, मान लीजिए ई से, तो आगे की डिस्टेंस जो बची वो बची d माइनस एक्स, क्योंकि दोनों के बीच में जो टोटल डिस्टेंस थी वो d थी। अब F1 और F2 को बैलेंस करने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो F1 की वैल्यू निकाल लीजिए। F1 है माइनस क्यू और +4 ई के बीच का फोर्स, तो वो आ जाएगा 1/4πε0 क्यू इंटू में 4 ई और अपॉन में इनके बीच का गैप d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे ही F2 निकाल लीजिए, तो F2 हो गया प्लस ई और +4 ई के बीच का फोर्स, तो 1/4πε0 ई इंटू 4 ई अपॉन में इनके बीच का गैप है d²। देखिए 1/4πε0 कॉमन आके कट गया, ई से ई कट गया, 4 से 4 कट गया। यहाँ बचता है Q अपॉन में d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई अपॉन में
डी स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों क्यू की वैल्यू आ जाएगी डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई अपॉन में डी स्क्वायर। चलिए यहाँ पे हमारे लिए अननोन है एक्स, क्यू की वैल्यू तो हमने निकाल ली, लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख के क्यू की वैल्यू पूरी तरीके से निकलेगी। तो उसके लिए अब हम बीच वाला चार्ज ले लेते हैं, ये जो माइनस क्यू हमने लिया है इसको इक्विलिब्रियम में करते हैं। तो इस पे दो फोर्स लगे हुए हैं, प्लस ई की वजह से एक फोर्स लगेगा इस तरफ F1 राइट की लेफ्ट की तरफ, और प्लस 4E की वजह से राइट की तरफ F2। यहाँ पे भी F1 और F2 को बराबर ले लो, F1 F2 की जगह F3 F4 भी कर सकते हो आप इसको, क्योंकि F1 F2 आप इधर ले चुके हो तो आप F3 और F4 भी कर सकते हो। तो F3 और F4 आ गए। F3 की वैल्यू 1/4πε0, ये जो फोर्स है F3 प्लस ई और माइनस क्यू के बीच में है, तो ई इंटू क्यू बटे में एक्स स्क्वायर बराबर F4 की जगह 1/4πε0, ये हुआ 4E इंटू में क्यू और अपॉन में डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ से 1/4πε0 से 4πε0 कैंसिल आउट, ये आ चुका है ई से एक ई कट गया और क्यू से ये क्यू कट गया, 1/x² बराबर 4 में डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का अंडर रूट कर दीजिए, 1/x² का अंडर रूट एक्स, 4 का अंडर रूट 2 ऑन डी माइनस एक्स, 2 4 का अंडर रूट हो गया, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर उसका अंडर रूट हो गया डी माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ चुका है 2x बराबर डी माइनस एक्स, इधर लेके आइए 3x बराबर डी, तो x की वैल्यू d/3, लो जी ये आ गया आपका। x की वैल्यू को उठा के यहाँ रखिए, q की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ चुकी है d माइनस एक्स की जगह d/3 का होल स्क्वायर इंटू ई बटे में डी स्क्वायर। तो q की वैल्यू आ चुकी है d-2/3 d-d/3, तो ये 2d/3 का होल स्क्वायर इंटू ई बटे में डी स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, ये आ चुका है 4e/9, 2/3 का होल स्क्वायर 4e/9, और ये क्यू की वैल्यू, ये क्यू का मैग्नीट्यूड आ गया। वैसे हमने अभी ऊपर देखा था क्यू की वैल्यू हमें माइनस में लेनी है, इसलिए हम इसको माइनस लगा देते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आता है बच्चों। 2 पीसेस ऑफ कॉपर, कॉपर के 2 पीसेस है, मान लीजिए एक ये रखा है एक ये रखा है, ठीक है। वेट दोनों का दिया है, एम दिया है 0.01 kg, इसका भी एम दिया है 0.01 kg, दोनों का सेम है। आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 0.1 मीटर, 0.1 मीटर पे दोनों को रखा गया है, 0.1 मीटर पे, ठीक है। फ्रॉम ईच अदर 1 इलेक्ट्रॉन पर 1000 एटम ऑफ 1 पीस। तो सबसे पहले तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, एक पीस से दूसरे पीस पे कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए, उनमें से 1000 में से एक इलेक्ट्रॉन, 1000 अगर एटम है 1000 एटम है, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो पहले देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो एम आपको कितना दिया हुआ है 0.01 kg, उसे एक काम कीजिए ग्राम में बदल दीजिए, तो ये आ गया जी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10 ग्राम आ गया। अब 10 ग्राम में कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5 ग्राम एटॉमिक वेट, तो उससे क्या करोगे, इसके मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में एटॉमिक वेट,
जेड लिख लो उसको। तो मास तो हो गया 10 ग्राम और एटॉमिक वेट हो गया इसका 63.5 ग्राम। तो ये आ गया सॉल्व करके, ग्राम से ग्राम कट के इतने मोल्स आ गए, 10 अपॉन में 63.5, इतने मोल्स आ गए। अब यहाँ से एक मोल में कितने मोलिक्यूल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हो जाएंगे, जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको n कह दो और उसमें एवोगैड्रो नंबर की मल्टीप्लाई कर दो Na। तो ये हो गया 10 अपॉन में 63.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये अप्रोक्स सॉल्व करके आएगा बच्चों 9.5 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स। अब देखो, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, नंबर ऑफ, बेसिकली कॉपर है तो ये नंबर ऑफ एटम्स भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। कॉपर है तो नंबर ऑफ एटम्स भी आप इसको बोल सकते हो। अब नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास निकल आए, इससे हमें क्या करना है, इससे हमें अब 1000 एटम्स पे एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल एटम्स अपॉन में 1000 से डिवाइड कर लो। तो टोटल एटम है 9.5 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन में 1000 10 की पावर 3। ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9.5 इंटू 10 की पावर 90। 23 माइनस 3 तो ये बन गया 22 माइनस 3 तो 19 बन गया बच्चों, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब चार्ज निकाल लो, चार्ज, तो टोटल चार्ज जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इनटू में एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई के बराबर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9.5 इंटू 10 टू द पावर 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। -19 से +19 कट जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1.6 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 15.2 कूलम का चार्ज आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये चार्ज है तो एक पीस पर तो प्लस का क्यू चार्ज है, क्यू की वैल्यू है 15.2 कूलम, और दूसरे पीस पर माइनस का क्यू कूलम चार्ज है, और दोनों के बीच में जो गैप दिया था कितना दिया था 0.1 मीटर। अब पूछा क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल सी बात है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो कितने फोर्स के साथ करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। 1/4πε0 ये हो गया जी आपका 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू अभी हमने निकाली 15.2 कूलम, 15.2 इंटू में 15.2 अपॉन में R स्क्वायर, तो 0.1 का होल स्क्वायर। इनको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व करके आ गया बच्चों 9 इंटू 15.2 इंटू 15.2 2079 और इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा 9, नीचे से 2 और चली गई तो 11 हो जाएगा। ये अप्रोक्स 2.0 या 2.1 कह सकते हो आप इसको, 2.1 इंटू 10 की पावर 13, 3 और चली गई तो 14, इतने न्यूटन, इनके बीच में इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35।
क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखो बच्चों, इसने क्या कहा है, ए चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक चार्ज को दो हिस्सों में तोड़ते हैं, तो एक चार्ज को दो हिस्सों में तोड़ा, एक को लिख लिया क्यू, तो दूसरा हो गया कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। दो हिस्सों में तोड़ दिया। देखो कैपिटल क्यू को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक स्मॉल क्यू, एक कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। ठीक है। सच दैट फोर्स बिटवीन दीज पार्ट्स फॉर गिवन डिस्टेंस इज मैक्सिमम। इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है एफ, वो मैक्सिमम हो जाए। तो सिंपल सी बात है, एफ की वैल्यू होगी, आर गिवन है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू में कैपिटल क्यू माइनस क्यू आर स्क्वायर। अब इस एफ को मैक्सिमम करना। एफ मैक्सिमम कब होगा? अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो जितना है उतना ही रहेगा, डिस्टेंस भी उन्होंने कहा गिवन है तो वो भी जितनी है उतनी रहेगी, कांस्टेंट है। ये जो दो टर्म क्यू इंटू में कैपिटल क्यू माइनस क्यू, ये अगर मैक्सिमम हो जाए किसी तरीके से, अब देखो ये दो टर्म है, एक तो क्यू है और दूसरी कैपिटल क्यू माइनस क्यू। इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है, कोई भी दो टर्म हो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब वो दोनों आपस में इक्वल होती है। तो इसका मतलब स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू माइनस क्यू ये जब इक्वल हो जाएंगी तो समझो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्यू को और कैपिटल क्यू माइनस क्यू को इक्वल कर दिया, इधर ले आओ इसको, तो ये बनेगा 2 स्मॉल क्यू बराबर कैपिटल क्यू, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू q/2। तो ठीक है, बस यहीं से आ गया f विल बी मैक्सिमम, f विल बी मैक्सिमम व्हेन स्मॉल क्यू बराबर कैपिटल q/2। इसका मतलब आपको इस चार्ज को तोड़ना है और दो हिस्सों में तोड़ना है, कैपिटल क्यू को दो हिस्सों में तोड़ना है, आधा आधा कर दो इसको, कैपिटल q/2 कैपिटल q/2, तो उनके बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये याद रखना है पॉइंट। वैसे हम इसको कैलकुलस से भी कर सकते हैं, d/dq से भी हम इसको कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। 36 में कहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज बी इन डायग्राम एज शोन। डायग्राम यहाँ पे दिया नहीं गया है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है बच्चों यहाँ पे, तो इसको मैं आपको क्लास में डिस्कशन करा दूंगा इसका डायग्राम लेने के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस 37, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 37 में बच्चों कहा है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस प्लस क्यू ईच आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। लो जी, ये हो गया एक्स एक्सिस। मान लीजिए यहाँ है x बराबर 0, फिर थोड़ा दूर x बराबर 1, फिर थोड़ा दूर x बराबर 2, फिर थोड़ा दूर x बराबर 4, फिर थोड़े दूर पर x बराबर 8। इस तरीके से पॉइंट्स आगे बढ़ते चलेंगे एंड सो ऑन। तो इस पे भी कहाँ कहाँ रखे हैं, 1 पे रखा है प्लस का क्यू चार्ज, फिर प्लस का क्यू चार्ज 2 पे, फिर प्लस का क्यू चार्ज 3 पे, फिर प्लस का क्यू चार्ज 8 पर, इस तरह से रखे हुए हैं। फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज ऑन कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 0। तो कैपिटल क्यू पर सबका फोर्स बताना, सबकी वजह से कितना फोर्स लगेगा कैपिटल। अब सोचो कैपिटल क्यू पर स्मॉल प्लस क्यू की वजह से जो चार्ज होगा वो रिपल्शन, वो जो फोर्स होगा वो रिपल्शन का होगा F1। इसी तरीके से दूसरे चार्ज की वजह से भी रिपल्शन का ही फोर्स लगेगा और वो लेफ्ट साइड में लगेगा F2। ऐसे तीसरे की वजह से वो भी लेफ्ट साइड में लगेगा F3। सारे एक ही उसमें आ गए, F1 F2 F3। तो नेट फोर्स जो होगा वो F1 प्लस F2
प्लस F3 को ऐड कर दो, क्योंकि सारे एक ही लाइन में लगे हुए हैं, एक ही डायरेक्शन में लगे हुए। तो F1 की वैल्यू अगर लिखें यहाँ से, तो K Q1 इंटू Q2 प्लस Q कैपिटल Q और स्मॉल प्लस Q के बीच का फोर्स जो आएगा, तो K कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q अपॉन में इनके बीच का गैप 1 का स्क्वायर। फिर प्लस F2 को लिखेंगे तो K कैपिटल Q प्लस स्मॉल Q और बटे में इनके बीच का गैप 2 का स्क्वायर। फिर K कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q बटे में 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इनको K कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q को कॉमन निकाल लो। K मैंने 1/4π की जगह लिखा है, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर को लिख लो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ना। फिर ऐसे ही 1/8 स्क्वायर उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6, हाँ 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है जी, ऐसे ही बढ़ते चलो। ये बन गई एक जीपी। ये जो सीरीज बनती है इसको कहते हैं हम जीपी। जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होता है, इन्फिनिटी तक गई है सीरीज, तो किसी भी जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है उसकी पहली टर्म और अपॉन में 1 माइनस आर। अब देखो ये क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास एक टर्म है ए आर स्क्वायर, इसको जीपी कहते हैं। ए होती है इसकी पहली टर्म और सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके आ जाता है आर। तो हम यहाँ से पहली टर्म देखते हैं कितनी है, तो ए की वैल्यू तो है 1/1 स्क्वायर, मतलब वो तो 1 हो गई। और ए आर सेकेंड टर्म होती है ए आर, तो वो है 1/2 का स्क्वायर, मतलब 1/4। अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगी 1/4 अपॉन में ए की वैल्यू हम 1 निकाल चुके हैं, तो आर की वैल्यू 1/4 ही आ जाएगी। अब इसको उठाओ और जीपी का सम कर दो, तो के क्यू स्मॉल क्यू बाहर था, इस पूरी जीपी का जो सम होगा वो फॉर्मूला लगेगा A/1 माइनस आर। तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ए की वैल्यू मैंने रख दी है 1/1 माइनस 1/4। इसका एलसीएम लेंगे तो के क्यू स्मॉल क्यू, एलसीएम लिया 4 माइनस 1 3, ऊपर चला गया 4/3। तो आंसर आ चुका है के की जगह 1/4πε0 और 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे में 3। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, यही है इस पे लगने वाला नेट फोर्स, कैपिटल क्यू पे लगने वाला नेट फोर्स। इस तरीके से आप निकाल दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू ईच प्लेस्ड अल्टरनेटिवली 1 2 4 8। बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन, लेकिन इस बार जो चार्जेस रखे हुए हैं वो x इज इक्वल टू 1, फिर x इज इक्वल टू 2, फिर x इज इक्वल टू 4, फिर x इज इक्वल टू 8। इस तरीके से रखे हुए, अल्टरनेट रखे हुए हैं। देखो ना जरा ध्यान से, मतलब पहले x इज इक्वल टू 1 पे प्लस क्यू चार्ज, तो दूसरे वाले x इज इक्वल टू 2 पे माइनस क्यू चार्ज, फिर प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू, ऐसे रखे हुए। और ओरिजिन पे वही x इज इक्वल टू 0 पर कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो कैपिटल क्यू पर टोटल फोर्स बताओ। देखो प्लस क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में रिपल्शन होगा F1 लेफ्ट की तरफ, फिर कैपिटल क्यू और माइनस स्मॉल क्यू के बीच में अट्रैक्शन होगा F2 राइट की तरफ। इसी तरीके से प्लस क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में रिपल्शन होगा F3 इस तरफ, और फिर अगले वाले के बीच में अट्रैक्शन होगा माइनस क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में, तो राइट की तरफ F4। इसका मतलब इसमें से F1 F3 वो तो लेफ्ट साइड में है, F2 F4 एंड सो ऑन वो राइट साइड में। तो जो नेट फोर्स आएगा वो देखो कितना बन रहा है,
अब हमें क्या करना है, जो F1 वाले हैं, लेफ्ट साइड वाले हैं, मान लीजिए हमने उनको प्लस ले लिया लेफ्ट साइड वाले को, तो F1 प्लस F3, उनको सबको लेफ्ट साइड वालों को सबको ऐड कर दो, और फिर राइट साइड वालों को सबको ऐड करके इसमें से माइनस कर दो। तो F2 फिर F4 एंड सो। समझ गए ना, या ऐसे समझ लो इसको, अगर ये ना समझ में आया हो, एक मिनट में दोबारा से इसको हटा देता हूँ। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि F1 लेफ्ट की तरफ है, प्लस में ले लो, फिर F2 राइट की तरफ है तो माइनस में ले लो, फिर F3 लेफ्ट की तरफ है, फिर प्लस में ले लो। अब आप कहोगे कि सर लेफ्ट वाला ही प्लस में लेना जरूरी है, नहीं, राइट वाला भी प्लस में ले सकते हो, मर्जी है आपकी, एक बार डिसाइड कर लो। मैंने डिसाइड कर लिया कि लेफ्ट की तरफ वाले प्लस और राइट की साइड वाला माइनस, तो वो आप अपनी तरफ से डिसाइड कर सकते हो, उसी हिसाब से आंसर आ जाएगा। फिर F4 ये माइनस हो गया, फिर प्लस, ऐसे ही करते करते चलो F1 की वैल्यू रखें। F1 किस किस के बीच में, कैपिटल Q और प्लस Q के बीच में, x इज इक्वल टू 1 पे, तो वो आ जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में इनके बीच का गैप 1 का स्क्वायर, फिर माइनस F2, तो K कैपिटल Q स्मॉल q इनके बीच का गैप 2 का स्क्वायर, फिर प्लस K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में 4 का स्क्वायर, फिर माइनस K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में 8 का स्क्वायर। इस तरीके से एंड सो ऑन बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, जो प्लस वाले हैं उनको एक साथ ले लो, पहले इसको बना लो K कैपिटल Q स्मॉल q बटे में 1 का स्क्वायर, फिर माइनस में 1 अपॉन K कैपिटल Q स्मॉल q बटे में 2 का स्क्वायर, फिर प्लस K कैपिटल Q स्मॉल q बटे में 2 की पावर 4, फिर माइनस K कैपिटल Q स्मॉल q बटे में 8 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 6। इस तरीके से चलता है। क्या करिए, इस सीरीज को देखिए जरा ध्यान से, ये एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी। इसमें से जो प्लस वाले उनको एक साथ ले लो, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, प्लस वालों को एक साथ ले लो, 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 4 एंड सो। फिर माइनस वालों को एक साथ ले लो, माइनस ले लो कॉमन, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और माइनस वालों को एक साथ ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 की पावर 6 प्लस हो जाएगा एंड सो प्लस हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से ये भी बिल्कुल ऐसे ही सीरीज बन जाएगी इन्फिनिटी तक, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और 1/1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, और 1/2 की पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 6। एक लाइन फालतू ही लिख दी मैंने, कोई बात नहीं, चलो अगली लाइन में कर लेते हैं। अब इनका सीरीज का सम जो हो जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या बताया था मैंने जीपी का भी, A/1 माइनस आर। ऐसे इस वाली सीरीज का भी सम, ए होती है पहली टर्म और आर होती है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। ये मैंने अभी आपको समझा। चलो ए की वैल्यू लिखते हैं, तो ए तो हो गया 1 अपॉन में 1 माइनस आर, तो 1/2 की पावर 4, ये आर की वैल्यू है। के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ए 1/2 का स्क्वायर और बटे में 1 माइनस 1/2 की पावर 6। चलो चेक करो, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, इसका एल्शियम ले लो, तो 1/, ये हो जाएगा 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 15, ये ऊपर चल जाएगा 16 बटे 15, फिर माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 1/4
इसका एलसीएम ले लो, 64 माइनस 1 63 और अपॉन 2 की पावर 6 हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 64। 4 से काट देंगे इसको, 16 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया के क्यू कैपिटल क्यू 16 अपॉन में 15 माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये हो जाएगा 16/63। यही है हमारा आंसर, के क्यू स्मॉल क्यू 16/15 माइनस 16/63। इसको एल्शियम वेल्शियम लेके आप सॉल्व कर सकते हो, यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये सॉल्व हो गया, लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है। यहाँ पे जो आर की वैल्यू सेकंड वाली सीक्वेंस थी, इसमें आर की वैल्यू सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म मतलब 2 की पावर 4 बन रही थी, तो थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको सही कर लीजिए। लास्ट की टर्म ये सही कर देता हूँ मैं। ऊपर बन गया 1/2 का स्क्वायर 1/4, 16 माइनस 1 15 और अपॉन में 16, ये 4 से कट जाएगा, तो 4 ऊपर 4/15 बन रहा है, तो ये मैं इरेज कर देता हूँ। 4/15 बन रहा है, ये भी 4/15, तो आंसर बनेगा हमारा 12/15 के क्यू स्मॉल क्यू और आर 12/15, ये आंसर है, ये सही आंसर है। ठीक है, वो थोड़ा सा गलत हो गया था, आर की वैल्यू थोड़ी गलत निकल, आर की वैल्यू होती है हमेशा सेकंड टर्म थी 1/2 की पावर 6 और फर्स्ट टर्म 1/2, कटेगा तो 1/2 की पावर 4। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। 39, क्वेश्चन नंबर 39 में 10 चार्जेस है, 1 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रोकूलम, 27 माइक्रोकूलम, 1000 माइक्रो आर प्लेस्ड 10 20 30 100 सेंटीमीटर पे रखे हुए। चलो ठीक है, देखो जरा इसको, एक्स एक्सिस पे x इज इक्वल टू 10 पे रखा है 1 माइक्रो, फिर x इज इक्वल टू 20 पे रखा है 8 माइक्रो। ठीक है, तो 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 1 को 1 का क्यूब लिख लो, इसको 2 का क्यूब माइक्रो कूलम, फिर x इज इक्वल टू 20 के बाद 30 पे 3 का क्यूब, 27 माइक्रो कूलम मतलब 3 का क्यूब माइक्रो कूलम, फिर उसके बाद x इज इक्वल टू 40 पे 3 की पावर 4 का क्यूब माइक्रो कूलम, इस तरह से आते चले जाएंगे, और लास्ट में रखा है x इज इक्वल टू 100 पे 10 का क्यूब माइक्रो 1000 माइक्रो। ठीक है जी, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन पे रखा हुआ है 1 कूलम। अच्छा ठीक है, तो इन सब की वजह से उस पर कितना फोर्स लगेगा, देखो सबकी वजह से रिपल्शन लगेगा, 1 माइक्रो कूलम से भी रिपल्शन लगेगा F1, 2 की पावर 3 माइक्रो कूलम से भी रिपल्शन लगेगा F2, सबसे रिपल्शन लगेगा F3। इस तरीके से जो नेट रिपल्सिव फोर्स होगा वो होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो 10 टाइम्स हो जाएगा F10 तक, क्योंकि 10 चार्ज है। अब इसके बाद बच्चों F1 की वैल्यू निकाल के रख दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लो, पहले पहले दो चार्जेस की 1 के और 10 के बीच वाले जो चार्ज है इनके बीच में, तो 1 कूलम, तो 1 कूलम तो 1 ही है सर,
इंटू में 1 का क्यूब कूलाम, तो 1 का क्यूब माइक्रो कूलाम, तो 1 इंटू में 10⁻⁻6 और अपॉन में इनके बीच का गैप 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर कर। चलो फिर दूसरा, फिर है 1 इंटू में दूसरा है 2 का क्यूब माइक्रो कूलाम है, तो 10⁻⁻6 अपॉन में इनके बीच का गैप हो गया 20 इंटू में 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। पहले सेंटीमीटर से मीटर में बदला और फिर उसका होल स्क्वायर। ऐसे ही तीसरा लिख लो, तो वो है 1 इंटू में 3 का क्यूब माइक्रो कूलाम, तो 10⁻⁻6 अपॉन में 30 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से एंड सॉन। चलो जी, ये आ चुका है 1/4πε0। इसको सॉल्व करके देखो कितना बैठ रहा है। तो जी ये बैठ चुका है, ऊपर बचा 1 इंटू में 10⁻⁻6, नीचे से 10 की पावर, देखो 10 इंटू 10⁻⁻2, 10⁻⁻1 बचा उसका स्क्वायर, तो ये 10⁻⁻2 हो गया। ऊपर गया 10⁻⁻2 प्लस 2 हो गया, 10⁻⁻4 बचा और अपॉन में 1 बचा। प्लस ऐसे ही यहाँ से 2 का क्यूब इंटू में 10 की पावर, फिर से इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो नीचे 10⁻⁻1 उसका स्क्वायर, ऊपर गया 10⁻⁻4 बचा और अपॉन में नीचे 2 का स्क्वायर बचा। फिर ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, तो ये 3 का क्यूब इंटू 10⁻⁻6 का 4 रह गया और अपॉन में 3 का स्क्वायर रह गया। एंड सो ऑन। लास्ट में करेंगे तो 10 का क्यूब इंटू में 10⁻⁻4 और अपॉन में 10 का स्क्वायर। चलो जी, अब ये 2 स्क्वायर से पावर कट जाएगी, 3 स्क्वायर से पावर कट जाएगी, 10 स्क्वायर से पावर, ये 10⁻⁻4 कॉमन निकाल लो, अपॉन में 4πε0 बच्चों। अंदर बचा यहाँ 1, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, यहाँ एंड सो ऑन 4 4 और ये लास्ट में 10। ये आ गया आपका। इसको लिख लीजिए 9 इंटू 10⁹ 1/4πε0 की वैल्यू, फिर इंटू में 10⁻⁻4। इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करके इनको 55 आ जाएगा 1 से लेकर 10 तक, और फिर इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। फोर 95 इंटू 10⁵, ये इतना न्यूटन का फोर्स इस अकेले चार्ज पे लगेगा सबकी वजह से।